अच्छे से मिलाएं, उंगली में उंगलियां फंस जाएं, तब श्वास भरें और छोड़ दें। एक बार फिर से भरें श्वास को, छोड़ दें। फिर से एक बार भरें श्वास, और छोड़ दें। धीरे धीरे दाईं भुजा को फिर से ऊपर ले जाएं और दोनों हाथ नीचे लाते हुए अपने दाएं घुटने पर, टांगे दोनों सीधी कर दें। दंडासन में विश्राम करें। गोमुख आसन का अभ्यास लिया, जिससे हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, श्वासों को भरने और रोकने की क्षमता इससे बढ़ती है। आजकल की महामारी के समय में हमें अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही ज्यादा मजबूत करना है। एक लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। लेते हैं कोण आसन का अभ्यास। उसके लिए अपनी दोनों हाथों को अपने शरीर के निकट से निकट ले आएं, उंगलियों का रुख पीछे की ओर, दोनों पैर मिलाकर रखें, दोनों पैरों के पंजों को तान दें, बाहर की ओर तने हुए पंजे। श्वास भरें और हथेलियों पर दबाव बनाते हुए अपना मध्य भाग ऊंचा उठाएं शरीर का। गर्दन को पीछे ना लटकाएं, गर्दन सामने रखें सीधी। बहुत बढ़िया। श्वास भरकर रुक जाए। हमारे कंधे, हमारी कोहनियां, हमारी हथेलियां, हमारी भुजाएं, जांघें सभी पुष्ट होती हैं इससे। हमारे शरीर का सारा भाग इस समय हमारे हथेलियों पर। रुकें कुछ पल के लिए, श्वास सामान्य करके। घुटने ना मुड़े, बस घुटने सीधे रहें। आ जाएं धीरे धीरे वापस, और धीरे धीरे वापस आए। अपने शरीर को पटके नहीं। दोनों हाथ अपने दाईं तरफ रखते हुए वज्रासन में आ जाएं। दोनों हाथ हमारे दाईं तरफ रखते हुए वज्रासन में आ गए सभी साधक। दोनों घुटने मिले हुए, पीछे से दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए, एड़ियां खुली हुई, पृष्ठभाग हमारे एड़ियों के बीच में, रीढ़ सीधी, दोनों हथेलियां हमारी दोनों घुटनों पर। वज्रासन का अभ्यास लेते हुए, जो हमारे पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है, हमारा शरीर भी वज्र की तरह मजबूत करता है, और हमारी पिंडलियां इससे दबती हैं, तो रक्त प्रवाह भी इससे अच्छा होता है। आज हमारे साथ अंजू हरीश बब्बर यूएसए से जुड़े हुए हैं। स्वागत आपका। बहुत बढ़िया। चलिए वज्रासन में लेते हैं। उष्ट्रासन का अभ्यास सबसे पहले। उष्ट्रासन के लिए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ घुटनों के बल खड़े हों। दोनों घुटनों में कंधों के बराबर फासला करें। पीछे से दोनों पैरों में भी घुटनों के बराबर, अपने कंधों के बराबर फासला। एक बार पीछे मुड़कर देख लें। अक्सर क्या होता है कि हम देखते नहीं है और हमारे दोनों पैरों में फासला कम रह जाता है या ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल कंधों के बराबर फासला करें, दोनों पैरों में भी और दोनों घुटनों में भी। दोनों हाथ अभी हमारे शरीर के साथ। अब दोनों हाथ कमर पर ले जाएं। कमर पर L5 की गोटी, जहां हम नाड़ा या बेल्ट बांधते हैं, वहां पर दोनों हाथों के अंगूठे रखें पीछे, उंगलियां सामने की तरफ। श्वास भरें
अच्छे से भरे श्वास और धीरे धीरे पीछे की ओर झुकते जाएं। अपनी रीढ़ को पीछे की ओर मोड़ें भरी हुई श्वास में। अधिकतम पीछे झुक जाने पर श्वासों को भी सामान्य कर लें और एक एक हाथ करके अपने दोनों हाथ ले जाएं अपने पैरों के टखनों तक, ये एड़ियों को पकड़ लें। अगर पंजों पर ले जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो टखनों या एड़ी तक पकड़ लें। नहीं ले जा सकते हैं तो ऐसे ही झुके रहें, लेकिन कोशिश जरूर किया करें अपनी क्षमता से 1% और अधिक श्वास सामान्य करके रुक जाएं। प्रभाव को पड़ने दें शरीर पर। श्वास भरकर जब हम पीछे की ओर झुकते हैं तो हमारे फेफड़े पूरी तरीके से खुल जाते हैं और इनमें श्वास भरने और रोकने की क्षमता भी बढ़ जाती है। वापस आने के लिए पहले एक एक हाथ करके कमर पर रखें, अपने शरीर को सीधा करें, दोनों हाथों को अपने शरीर के साथ ले आए पहले, और खड़े खड़े ही पहले घुटने मिलाएं और फिर वज्रासन में बैठें। श्वासों को सामान्य करें। उष्ट्रासन का अभ्यास लिया भी, त्रिदोष नाशक आसन भी कह सकते हैं इसे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस और स्लिप डिस्क जैसे रोग दूर होते हैं इससे। श्वसन तंत्र भी मजबूत होता है, रीढ़ भी हमारी प्रभावित होती है। एक लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। लेते हैं मंडूक आसन का अभ्यास। मंडूक आसन के लिए दोनों हाथ सामने की तरफ लाएं, अपने कंधों के बराबर ऊंचाई पर खींच कर लाएं, ढीले मत छोड़ा करें, ढीले छोड़ देते हैं कुछ लोग। खींच कर रखें दोनों हाथ सामने। अब अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठियां बनाएं और मुट्ठियों को अपने नाभि के दाएं बाएं लगा लें, इस प्रकार से कि अंगूठे का मूल भाग हमारा पेट की तरफ रहे। श्वास भरें और मुट्ठियों से पेट पर दबाव बनाएं, गर्दन को पीछे ले जाएं, रीढ़ मूल से लगाएं गर्दन को, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकते जाएं। सीने को बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकें, गर्दन को आगे ना झुकाएं। पेट को अंदर की ओर खींचेंगे तो और झुक पाएंगे आराम से। श्वास सामान्य करके रुक जाएं, छोटी छोटी श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। इसके प्रभाव को महसूस करें अपने शरीर पर, अपने पेट पर, नाभि पर। ध्यान रहे कि हमारा पृष्ठ भाग हमारी एड़ियों से ना उठे, वो एड़ियों से लगा हुआ रहे। श्वास भरते हुए बहुत धीरे धीरे वापस आए। दोनों हाथ फिर से दोनों घुटनों पर रखें। मंडूक आसन की दूसरी स्थिति। बाएं हाथ से नाभि पर कप बनाएं, उसके ऊपर दायां हाथ रखें। फिर से श्वास भरें और दोनों हथेलियों से पेट पर दबाव बनाएं, नाभि पर, गर्दन को पीछे रीढ़ मूल से लगाएं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। अब और पहले से भी अधिक सहज स्थिति हमारी, पहले से ज्यादा झुक पाते हैं हम। श्वास सामान्य करके रुक जाएं। हमारा लीवर प्रभावित होता हुआ इससे, पेनक्रियास प्रभावित होता हुआ, मधुमेह के दोष दूर होते हैं इससे, इस आसन के अभ्यास से। गर्दन को ना झुकाएं, गर्दन ऊपर उठाकर रखें।
श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। दोनों हाथ फिर से दोनों घुटनों पर। मंडूकासन की ही तीसरी स्थिति करेंगे। उसके लिए दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाएं आपस में और नाभि पर रख लें। श्वास भरें और दोनों हथेलियों से नाभि पर दबाव बनाएं। भरी हुई श्वास में गर्दन को पीछे रीढ़ मूल से लगाएं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। तीसरी स्थिति सबसे सहज स्थिति। अपनी नाभि पर हथेलियों के दबाव से स्पंदन को महसूस करें। सामान्य श्वास में रुक जाएं। प्रभाव को पड़ने दें अपने शरीर पर। सभी साधक बहुत ही अच्छा अभ्यास करते हुए। सर्वाइकल रीजन भी इससे हमारा प्रभावित होता है। एड्रिनल ग्रंथि इससे प्रभावित होती है, जिससे हम अपने भावों पर नियंत्रण रख सकते हैं। रुकें, प्रभाव को पड़ने दें। आ जाए श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। दोनों हाथ घुटनों पर। दोनों हाथ आगे की ओर करते हुए दोनों पैर पीछे खोलते हुए पेट के बल आ जाएं। पेट के बल लेटकर शिथिल आसन में विश्राम लें। शिथिल आसन दाईं तरफ से। दायां हाथ दायां पैर सीधा। दायां कान भी आसन से लगा हुआ। बाईं टांग मुड़ी हुई और बाएं पैर का पंजा हमारे दाएं घुटने को छूता हुआ। बायां हाथ हमारे चेहरे के सामने थोड़ी दूरी पर। कोशिश करें दोनों कंधे हमारे आसन से लग जाएं। दाईं तरफ से शिथिल आसन उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए बहुत ही लाभदायक स्थिति। जिनको हाई बीपी की समस्या रहती हो उन्हें सुबह शाम 5-5 मिनट इस स्थिति में लेटना चाहिए। अपने दाएं फेफड़े को भी प्रभावित कर लेते हैं इस स्थिति में। श्वास भरें, रोकें कुछ पल के लिए श्वास को और छोड़ दें। एक बार फिर से श्वास को भरें, रोकें और छोड़ दें। फिर से भरें एक बार श्वास। अंतिम बार अच्छे से भरें श्वास। रुक जाएं श्वास भरकर अपनी क्षमता अनुसार और छोड़ दें। इससे हमारा दायां फेफड़ा भी प्रभावित होता हुआ। श्वासें भी हमारी सामान्य होती हुई। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं शलभ आसन का अभ्यास। शलभ आसन के लिए पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथ अपने शरीर के साथ ले आएं। ठोड़ी को आसन पर रखें। पहले एक एक टांग से करते हैं। सबसे पहले दोनों हाथों को अपने जांघों के नीचे ले जाएं, इस प्रकार से कि हमारी कोहनियां भी दोनों हमारे पेट के नीचे चली जाएं। दोनों हथेलियां हमारी दोनों जंघाओं के नीचे। ठोड़ी हमारी आसन से लगी हुई। श्वास भरें। दोनों पैर पहले पीछे मिलाकर रखें। मिलाएं दोनों पैरों को पीछे। अब श्वास भरें और दाईं टांग को ऊपर उठाएं। बिना घुटना मोड़े दाईं टांग को जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाएं। पैर का पंजा खिंचा हुआ। रुक जाएं श्वास भरकर। पैर को ऊपर उठाकर दाईं टांग को ऊपर उठाकर रुक जाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाएं। दाईं टांग को पैर पैर के साथ मिलाएं। यही क्रिया बाईं टांग से।
फिर से श्वास भरें और अब बाईं टांग को पीछे से ऊपर उठाएं। ध्यान दें कि हमारा घुटना ना मुड़े। बाईं टांग अधिकतम ऊपर उठी हुई, बाएं पैर का पंजा खींचा हुआ, दाईं टांग पूरी आसन पर लगी हुई। रुक जाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाएं, बाईं टांग को भी पैर पैर के साथ मिला दें। एक बार श्वास भरकर अपने और छोड़कर श्वास को सामान्य कर लें। इसकी पूर्ण स्थिति में जाने के लिए शलभ आसन, एक टिड्डे से लिया हुआ आसन, टिड्डे की भांति हमारे शरीर की स्थिति, थोड़ी हमारी घुटने, थोड़ी हमारी आसन से लगी हुई, दोनों पैर पीछे से मिले हुए। अब अपनी दोनों हाथों को भी चेक कर लें। हमारी दोनों कोहनियां अपनी पेट के नीचे ही है हमारी। अब श्वास भरें और दोनों टांगों को एक साथ उठाएं ऊपर। हथेलियों से दबाव बनाएं अपनी जांघों पर और दोनों टांगों को उठा दें ऊपर। श्वास सामान्य करके रुक जाएं। घुटने दोनों सीधे रहें। त्रिदोष नाशक आसन भी कहते हैं। वात, पित्त और कफ, तीनों प्रकार के दोष इससे शांत होते हैं। थोड़ी हमारी लगी रहे आसन से ही। रुके कुछ पल के लिए, प्रभाव पड़ने दे अपने शरीर पर। धीरे धीरे वापस आए, दोनों टांगों को नीचे ले आए, दोनों हाथों को अपने शरीर के नीचे से निकालें और दाईं भुजा को ऊपर की ओर लेते हुए पीठ के बल आ जाएं। पीठ के बल लेंगे विश्राम। शलभासन का अभ्यास लिया भी हमने, जिससे हमारे वात, पित्त और कफ के दोष शांत होते हैं। साथ ही साथ हमारा हृदय और हमारे फेफड़े भी इससे मजबूत होते हैं। आजकल इस महामारी के समय में हमें अपने फेफड़ों को ही सबसे ज्यादा मजबूत करना है, अपने श्वसन तंत्र को पुष्ट बनाना है। पीठ के बल लेटकर श्वासों को सामान्य कर लें। लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। श्वास हमारी सामान्य। लेते हैं बाल चाल आसन का अभ्यास। बाल चाल आसन आज हम 3 स्थितियों में करते हैं। उसके लिए सबसे पहले दोनों पैर मिला लें, दोनों हाथ अपने शरीर के साथ ले आए। सबसे पहले सिर्फ दाईं टांग से करेंगे, बाईं टांग हमारी आसन पर रहेगी। दाईं टांग को ऊपर उठाएं और चलाएं, उसको गोलाकार घुमाएं जैसे हम साइकिल चलाते हैं। सिर्फ दाईं टांग से करेंगे, बाईं टांग पूरी हमारे आसन पर लगी रहे, बाएं पैर का पंजा खिंचा हुआ रहे। सिर्फ दाईं टांग को घुमाएं साइकिल की तरह, एक पैर से साइकिलिंग करते हुए। विपरीत दिशा में भी घुमा लें इसे। वापस ले आए धीरे धीरे। दाईं टांग को भी सीधा कर लें, पैर पैर के साथ मिला लें। यही क्रिया बाईं टांग से करेंगे। दाईं टांग आसन पर लगी हुई रहे, बाईं टांग को उठाएं और साइकिल के पंजे की तरह घुमाएं, जैसे हम साइकिल चलाते हैं वैसे ही बाईं टांग से करें। अपने घुटनों को प्रभावित करें इससे। दाएं पैर का पंजा वो खिंचा हुआ रहे, ढीला ना रहे वो। विपरीत दिशा से भी कर लें। आ जाए धीरे धीरे वापस। बाईं टांग को भी सीधा कर लें, पैर पैर के साथ मिला दें। एक लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें।
श्वास को सामान्य कर लें। इसकी दूसरी स्थिति बालचाल आसन की। उसके लिए दोनों टांगों को ऊपर उठाएं 90 डिग्री पर, दोनों हाथों को भी ऊपर उठाएं और फिर से एक एक पैर से करें, एक पैर आगे एक पैर पीछे। अगर दायां पैर आगे तो दायां हाथ भी आगे, बायां पैर आगे तो बायां हाथ भी आगे। मस्ती भरी साइकिल चलाएं। बचपन के दिन अपने याद करें, कितनी स्पीड से हम साइकिल चलाते थे। अपनी साइकिल को हमने पंचर नहीं होने देना है। चलाएं चलाएं, बहुत बढ़िया। हमारी जंघाएं, हमारे घुटने, हमारी कोहनियां, कलाइयां सब प्रभावित होती हुई इससे शरीर में गर्मी पैदा होती हुई। विपरीत दिशा में भी घुमा लें। जिस स्थिति में घुमा रहे हैं उससे विपरीत दिशा में उल्टी साइकिलिंग। स्टंट किया करते थे हम बचपन में, उल्टी साइकिल भी चलाया करते थे। आ जाए धीरे धीरे वापस। दोनों टांगे सीधी कर दें, दोनों पैर मिला दें, दोनों हाथ अपने शरीर के साथ ले आए। एक लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। श्वासों को सामान्य करें। अभी बालचाल आसन की तीसरी स्थिति में भी जाना है। उसके लिए पहले श्वासों को सामान्य कर लें, क्योंकि बालचाल आसन से श्वासें बहुत जल्दी चढ़ जाती हैं। श्वासें हमारी सामान्य। फिर से दोनों पैर मिलाएं और दोनों टांगों को उठाएं 90 डिग्री पर। फिर से 90 डिग्री पर उठाएं दोनों टांगे, दोनों हाथ भी ऊपर लाएं। अब दोनों टांगों से एक साथ करेंगे। दोनों मिली हुई टांगे आगे पीछे करें साइकिलिंग। जैसे एक तरीके से हम समझो नाव का चप्पू चलाते हैं, इस तरीके से अपने हाथ भी आगे करते हुए, पैर भी आगे करते हुए। दोनों हाथों की भी पूरी मूवमेंट करें, पैर दोनों टांगों की भी पूरी मूवमेंट होती हुई। कोशिश किया करें कि जब दोनों टांगे ऊपर जाएं तो पूरी 90 डिग्री पर जाएं, और नीचे आए तो दोनों हमारे पैरों की एड़ियां आसन से लगती हुई जाएं। विपरीत दिशा में भी कर लें एक बार। आ जाएं धीरे धीरे वापस। वापस आ जाएं, थक गए सभी साधक साइकिल चलाकर। शवासन, संपूर्ण शवासन का विश्राम। दोनों पैरों को खोल लें, दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला बना लें। दोनों पैरों के पंजों को दाएं बाएं गिरा दें। दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ 5-6 इंच की दूरी पर। हथेलियां हमारी आधी खुली आधी बंद। हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, आंखें बंद। श्वासों को सामान्य करें। श्वासों को सामान्य करने के लिए श्वास को भरें अच्छे से, फुलाएं अपने पेट को, रोकें, श्वास को रोक लें और छोड़ दें। फिर से एक बार श्वास को भरें, पेट को फुला लें अच्छे से, श्वास भरकर रोक लें और छोड़ दें। इससे हमारी श्वासें बहुत जल्दी सामान्य हो जाती हैं। अब अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करें। दाएं पैर के पंजे से लेकर सिर की चोटी तक, और सिर की चोटी से लेकर बाएं पैर के पंजे तक अपने एक एक अंग को निहारें। अभी तक जिन आसनों का हमने अभ्यास लिया उनको मन ही मन दोहराएं। उसके प्रभाव को महसूस करते जाएं अपने शरीर पर। सर्दी का मौसम है, सर्दी से बचाकर रखें अपने आप को। कोरोना जैसी महामारी एक फैल रही है जो अपने हमारे पूरे विश्व में, उसके साथ साथ ओमिक्रॉन भी फैल चुका है। कोशिश करें जहां तक संभव हो बाहर निकलने से बचें। बहुत जरूरी हो तभी बाहर जाएं। SMS का प्रयोग करें। S यानी सैनिटाइजर, M यानी मास्क
और एस यानी सोशल डिस्टेंसिंग, दूर रहें भीड़ भाड़ वाली जगह से, अपने आप को बचा कर रखना है। अपने हाथों पैरों में चेतना लाएं, पैरों की उंगलियों को हिलाएं, हाथों की उंगलियों को हिलाएं, दाईं करवट लें और दाईं कोहनी का सहारा लेते हुए अपने अपने आसन पर उठकर बैठ जाएं, सामने की ओर मुंह करके। हंसी का अभ्यास हम पहले ही ले चुके हैं। आगे के प्राणायाम के लिए और ध्यान साधना के लिए हरिओम सर।